गवर्नमेंट अंधी नहीं है, गवर्नमेंट के बनाए हुए नुमाइंदे। गवर्नमेंट तो नंगी तलवारें बांट रही है, देश की आर्मी। गवर्नमेंट तो असला बांट रही है। मुझे भी इस तरीके से घेर लिया, बहुत सारे बच्चे हैं वो बसलुकी कर रहे हैं, मेरा जैकेट खींच रहे हैं, माइक नीचे से आपके वहाँ पर किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं और लोग यहाँ पर सामने आने नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है अगर सामने आ गए तो हमारे सवालों से वो बच नहीं पाएंगे। ये रात के अंधेरे में करने का गलत तरीका था। इन्हीं की कमअक्ली की वजह से रात को ये पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले जो छूटे। खिड़कियों से सब झांक रहे हैं, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश के लिए तो कम से कम बोलना चाहिए ना। तो सोचिए, अगर ये अद्धा अगर किसी पुलिस वाले के सर पर लग जाए, अगर यही ईंट अगर किसी आरएएफ के जवान पर लग जाए। शाहजहां, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है और आपने देखा होगा कि तमाम पुलिस फोर्स आई, आर्मी में आई, उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखें वो गलत तरीका था। एमसीडी या सलम को जिसको भी लेनी थी अपनी जगह सुकून और तसल्ली से लेते और तरीके से लेते। ये रात के अंधेरे में करने का गलत तरीका था और वो गलत तरीके से लिया गया। और ये जो इस तरीके से जो रात को इन्हीं की कमअक्ली की वजह से रात को ये पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले जो छूटे और पब्लिक भागी है, और उसमें से यहाँ से किसी ने भी पथराव नहीं किया। तो ये जो वीडियो में जो आया है, ये झूठ था जो पथराव आर्मी आरएएफ पर हो रहा है, पुलिस प्रशासन पर हो रहा है। बाहर के नुमाइंदे आन के नहीं करा सकते, बजरंग दल वाले नहीं कर सकते। बजरंग दल भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ओ बिल्कुल, कौन ये तो हंगामा कराने के लिए कुछ भी करा सकते हैं। काम करे माता जी, ये जो बजरंग दल के जो आप लोग बता रहे हो, सीसीटीवी कैमरे में तो प्रशासन ने देख लिया कि किस किस ने पत्थरबाजी करी है। अब एक बार अपील कर दीजिए कि जिन्होंने भी पत्थरबाजी करी है उनके घर पे बुलडोजर चल जाए। एक बार अपील कर दीजिए उन बजरंग दल वालों ने जिन्होंने पत्थरबाजी करी है। मैं क्यों कहूँ उनके घर पे बुलडोजर चल जाए? गवर्नमेंट को सब दिख रही है, गवर्नमेंट अंधी नहीं है, गवर्नमेंट के बनाए हुए नुमाइंदे। गवर्नमेंट तो नंगी तलवारें बांट रही है, देश की आर्मी। गवर्नमेंट तो असला बांट रही है, गवर्नमेंट बांट रही है, गवर्नमेंट बांट रही है। मान के चलिए कि आप भी ये तो पुरानी दिल्ली 6 का माहौल खराब करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुरानी दिल्ली 6 का आज तक माहौल खराब नहीं हुआ। जमाने में हंगामा हुआ, पुरानी दिल्ली 6 का माहौल खराब नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, जैसे आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय, हम सब भारतीय हैं। अब हमारी भारतीय आर्मी जो भारतीय प्रशासन है, अगर उसके ऊपर कोई पत्थर मारेगा तो हमारा खून नहीं खोलेगा कि प्रशासन के ऊपर? इनसे कोई झगड़ा नहीं है, पुलिस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। वो तो अपनी नौकरी कर रहा है, उनका हक है नौकरी करने का। वो तनख्वाह इस बात की ले रहे हैं, वो हिंदुस्तान में नौकरी कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, उनको तो नौकरी भी करनी है। और जो जहाँ वो घर परिवार समझते हैं पुलिस। पुरानी दिल्ली 6 में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक पुरानी दिल्ली सेफ है, हर जगह हंगामे हुए, हर जगह दुनिया की हर चीज हुई है, लेकिन पुरानी दिल्ली में नहीं हुआ। मान के चलिए कि ये व्यक्ति है, ये पेशे से पत्रकार है, और मान के चलिए अगर मुझे लगता है कि ये गलत गतिविधियों में है, ये कुछ ऐसा काम कर रहा है जो देश विरोध में है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं प्रशासन को सूचित करूं कि ये गलत व्यक्ति है। इतनी बड़ी संख्या में 100-150 लोग रात में घुस गए, पुलिस के ऊपर पत्थर बजा दिए, तो क्या यहाँ के लोगों ने अपनी देशभक्ति नहीं दिखाई? कि हमें प्रशासन को बताना चाहिए कि 100-150 लोग घुस गए और पूरी प्लानिंग में हमें बदनाम कर? रात के अंधेरे में, अब दिन के उजाले में तुम्हारी सबकी शक्लें नजर आ रही है, रात के अंधेरे में किसको किसकी शक्ल नजर आ रही है? सीसीटीवी कैमरे में तो सबकी शक्लें नजर आ गई हैं। सीसीटीवी कैमरे में तो सबकी शक्लें। वो तो अब मैं बैठी हूँ, मेरी शक्ल नजर आ रही है, चौड़ी होकर दिखा रही हूँ अपनी शक्ल। हाँ मैं बैठी हुई हूँ, वो तो मैं नजर आ रही हूँ। देखे ये सब चाले, ये सब चाले, ये सब फ्रॉड है। अभी क्रिसमस पर जो इतना जो हुआ है, क्रिसमस में छोड़िए आप, यहाँ छोड़ू है, क्रिसमस में जो इतना हंगामा हुआ, बताओ कितने अरेस्ट किए? बताओ, तुम बताओ कितने अरेस्ट किए? अच्छा, इतनी सारी भीड़ आ जाए वो भी प्रोपेगेंडा है? नहीं। हमने लोगों से बात करी, यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करी। स्थानीय लोगों का कहना तो यही है कि जहाँ पर कुछ लोग घुसे, यहाँ पर लोग कुछ घुसने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को बदनाम करा गया। लेकिन जैसे मेरे ऊपर पत्थर पड़ा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि स्थानीय लोगों के अलावा भी कोई है। टैग तो होगी वीडियो, और आप ही लोग करोगे टैग अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें ऐसी दिखाते नहीं, वीडियोस दिखाते नहीं। यहाँ पर लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो यहाँ पर एक माता जी हैं जिन्हें मीडिया में आने का शौक था, तो वो बोल भी गई, लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो है वो सबको भेज रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार कैमरामैन दिखाए कि वहाँ पर किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, और लोग यहाँ पर सामने आने नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है अगर सामने आ गए तो हमारे सवालों से वो बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कश्मीर में आ गए हैं। कश्मीर में जिस तरीके से पत्थरबाजी होती थी, चीज़ें डर डर के करनी पड़ती थी। अगर हम यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का जो एंगल देखें कि हिंदू और मुस्लिम के एंगल में जब कभी मंदिर डेमोलिश होता है, आपने झंडे वालन मंदिर देखा होगा, झंडे वालन मंदिर में जो डेमोलिशन हुआ उसमें आरएसएस के ऊपर जो नाम लगाया गया, बीजेपी के ऊपर जो नाम लगाया गया, वहाँ पर किसी भी हिंदू ने पत्थरबाजी नहीं करी।
किसी भी हिंदुओं ने वहाँ पर एक मेजोरिटी बनाकर किसी प्रशासनिक चीज़ों पर हमला नहीं करा, देश की आर्मी पर हमला नहीं करा। लेकिन जब बात यहाँ पर दरगाह की आई, जब यहाँ पर बात मस्जिद की आई, तो सब लोगों ने एकजुट होकर पत्थरबाजी करी। मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सारे काम कर रही है। और बजरंग दल और आरएसएस के लोग यही हो रहा है जब जगह। आपके यहाँ पे टीका नहीं लगा है तो उनके कौन सा टीका? ये वो चीजें लगी अपना आप झगड़े करा रहे हैं, अपना आप फिसाद करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। लोगों की गिरफ्तारी कैसे हुई है? तमाम लोगों को कोई बात नहीं, वो कोर्ट में जवाब देंगे हम। हाँ। वो कोर्ट में जवाब देंगे। अगर कोर्ट में जवाब देना भी 25 तारीख का वेट तो कर लेते कम से कम, ताकि कोर्ट में ये जो कोर्ट का मामला 22 अप्रैल मेरे 22 अप्रैल 22 अप्रैल तो 22 अप्रैल को तोड़ते ना, 23 को तोड़ते। 23 को तोड़ते, क्यों तोड़ दिया? और उससे 6 को 12 दिसंबर को हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था कि 3 महीने के अंदर अंदर ये एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को यहाँ से चीजें खाली करानी है। तो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के कोर्ट के आदेश नहीं माने। तरीके से करते बेटा, तरीके से मेरे लाल। कौन सा किसी के घर पे बिल्डोजर यहाँ पे चलाया था पहले और उसके बाद चलाया ना। किसके घर पे चला दिया बता दीजिए आप। अभी बेटा चलेगा, घबराती क्यों हो? पे चला है। अब मैं घबराऊंगी नहीं, यहाँ के लोगों को घबराने की नहीं, हम नहीं घबरा रहे, हम नहीं घबराने वाले ना, हम नहीं घबराने वाले बेटा। आंटी जी तरीका क्या होगा? आखिरी बात बता दीजिए। ना डरते ना घबराते। आखिरी बात बता दीजिए, तरीका क्या होना चाहिए था प्रशासन का? तरीका ये होना चाहिए था, दिन में आते हमारे नुमाइंदों को बैठाते तरीके से कि भाई ये जगह हमने तोड़नी है। हमारा बंदा अब भी कोई नहीं बोला और जब भी कोई नहीं बोलता, ठीक है? हमारा बंदा ना जब बोलता ना अब बोला है, सीधी बात है। हमारे एसएचओ साहब खड़े हुए, हमारे एसीपी साहब खड़े हुए, कोई नहीं बता सकता है इनको हमारे इलाके से तकलीफ हुई है, हमें इनसे तकलीफ हुई है। ये हमें कोऑपरेट करता है, हम इन्हें कोऑपरेट करते हैं, समझे? क्योंकि पुलिस और परिवार जैसा होता है इलाके का, ना पुलिस मुखालफत करती है ना जनता मुखालफत करती। जब आपस में प्यार है तो बेटा तरीके से आते और इस तरीके की हरकत नहीं करनी थी। पूरी दिल्ली की पुलिस फोर्स सब यहाँ उतार दी। यहाँ क्या झगड़े हो रहे हैं? अब ये बेचारे खड़े में अपना घर बार छोड़कर, इनके परिवार में भी शादी होगी, कोई मर रहा होगा, कोई जिंदा होगा, कोई बीमार होगा। इन बिचारों पर जरा सा भी तरस माता जी, इन बिचारों पर जरा सा भी तरस नहीं आया होगा कि इन बिचारों पर भी पत्थर पड़ रहे हैं, इन बिचारों के भी परिवार वाले हैं, इन बिचारों के भी माँ बाप हैं, इन बिचारों के भी बेटा बेटी हैं। हमें तो दुख है। अब तुम खड़े हुए हो, तुम आए, तुम्हारे ऊपर कोई नाजायज करेगा, हम तुम्हारे लिए खून बहा देंगे, अल्लाह के हुक्म से। पागल क्या बात? तो अभी आंटी जी, अभी इन पत्रकार के कान पे पत्थर मारा गया, किसी ने तो खून नहीं बहा दिया। किसने? किसी ने तो खून वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। कब? अभी भैया जी गजब के चैनल पर कान पे पत्थर मारा। सपोर्ट करने कब? अभी एक छोटे बच्चे ने, वो भी जो 12-13 साल का बच्चा था। गलत है। बात करें, उल्टा लोग उनका सपोर्ट करने के लिए आगे, एजुकेटेड लोग आगे सपोर्ट करने के लिए, गलत बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से पत्थरबाजों का सपोर्ट कर रहे हैं। पत्थरबाजों का सपोर्ट करने के लिए एजुकेटेड लोग आ गए भी। बेटा करेले की सब्जी तो नहीं खा के आई मेरे लाल? नहीं आपने कहा खून बहा दोगी, आपने कहा कि अगर कोई इनको हाथ लगाता तो आप खून बहा दोगी। मैं कहता रही हूँ कि बताओ किसने मारा तुम्हारे पत्थर? चलो एक छोटा सा मैं बच्चा तो है, आपसे कह रहा हूँ कि सुनो। वीडियो में अपील कर दो कि प्रशासन को जो टैग करेंगे लोग इस वीडियोस को, जो सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है और जो हमारे कैमरे पर जिस छोटे बच्चे ने, खैर वो तो नाबालिग है तो उस पर ज्यादा बड़ी वो नहीं होगा, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है उनके घर पे बुलडोजर चल जाए। कह दो एक बार। क्यों कह दो? क्यों? बजरंग दल कहना, वो तो बजरंग दल के काय के लिए कह दो? अभी बुलडोजर चल तो रहा है, उनके घर पे भी चल जाए बुलडोजर, उनके घर पे भी चल जाए जिन्होंने पत्थर मारा। नहीं चल रहा, यही तो रोना है। अभी लोग बाहर से आए थे। सौकार तो पकड़े जा रहे हैं और चोर ऐश कर रहा है, अभी जैसे हम यहाँ पर गली में हैं, आप देख सकते हो कि ऊपर लोग खिड़कियों पे से देख रहे हैं। अगर मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो खिड़कियों पर दिखाएं कि खिड़कियों से लोग देख रहे हैं, हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग अपने दरवाज़ों को लॉक कर जा रहे हैं। सवाल हमारे कुछ ऐसे हैं जो देश से जुड़े हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके पास जवाब ना हो। जवाब होंगे भी कैसे? जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोकल लोग थे उनमें लोकल लोगों की क्या राय है, और उसके बाद क्या कहना चाहेंगे ये लोग। अमनिशा, तुम जब खड़ी थी, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो आपने देखा होगा कि पत्थर आया था, आपसे भी लोग बदतमीजी कर रहे थे। मतलब हम तो अपने ही दिल्ली में हैं, अपने ही देश में हैं, उसके बाद भी अगर इस तरीके से पथराव हुआ तो उसको लेकर क्या कहोगे आप? एज अ रिपोर्टर जब मैं भी रिपोर्टिंग कर रही थी तो बहुत सारे, मतलब जवाब नहीं देना कोई दिक्कत नहीं है, आप जवाब मत दीजिए, लेकिन इस तरीके से
कई बार जब देखने को मिलता है कि भीड़, मैं भी एक लड़की हूँ एज अ गर्ल, मुझे भी इस तरीके से घेर लिया। बहुत सारे बच्चे हैं वो बदसलूकी कर रहे हैं, मेरा जैकेट खींच रहे हैं, माइक नीचे से आपके खींच रहे कौन से चैनल पर ये बदतमीजी हुई थी? ये अनफोल्ड मीडिया पे। अनफोल्ड मीडिया। हाँ, अनफोल्ड मीडिया को जरूर चेक करिएगा क्योंकि उस चैनल पर जिस तरीके से बदतमीजी हुई है तो उस पे आके इस तरीके से करने लग गए। फिर उसके बाद में मैंने साइड में भी किया, फिर देखा कि आप पे पथराव हो गया। जब देखा कि मतलब आप पे पथराव हो गया तो फिर मैंने भी उनके माइक लगाया। और एक में व्यक्ति आते हैं, काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, वो आके उनको डिफेम करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग सवाल कर रहे हैं, आप लोगों को सवाल नहीं करना चाहिए, आपको इस गली के अंदर नहीं आना चाहिए, आप लोगों को इनके बीच में नहीं आना चाहिए। फिर ये इस तरीके से करेंगे, मतलब एक तरीके से कहा जाए पत्थरबाजी, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके से आप इतने छोटे छोटे बच्चों को समझाने की जगह आप उल्टा मीडिया को ही दोष देने लग जाएंगे तो बहुत गलत है यार। मतलब हम तो अपना काम कर रहे हैं और सिंपल सी बात है, हम अपना काम करेंगे। और देखिए आंटियां भी इधर से झाँक रही है, उनको भी दिखा दीजिए। और आपके साथ ये जो हुआ, ये क्या कहना चाहोगे? जो बदतमीजी हुई आपको खींचातानी हुई? पहली बात तो यहाँ पर जिस तरीके के लोग हैं ये लोग बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि कई लोगों से मैंने बात की तो जब ये सवाल आ रहा है कि पथराव किसने किया, पहला जवाब वो हमें नहीं पता, दूसरा जवाब वो कहीं बाहर से आए थे। अगर रात को 2:30 बजे कौन आएगा बाहर से इतनी सर्दी में? 20-25 लोगों की टीम पूरी आ जाएगी कि पथराव करने के लिए। चलो मैं मान लेता हूँ आ भी गई, तो क्या आपने दिल्ली पुलिस को बताया कि हमारे इलाके में कुछ लोग आके पथराव कर रहे हैं दिल्ली पुलिस पर? अगर आप में इतनी ही भक्ति है, देशभक्ति है, या कह रहे थे कि हम भारतीय हैं, क्यों नहीं बताया दिल्ली पुलिस को एक बार भी कि यहाँ पर कई बाहर से लोग आके कर रहे हैं पत्थरबाजी? अभी खुद कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, एक बच्चा पत्थर मार के, आकाश को पत्थर मार के पीछे भागा। रिपोर्टर होने के बावजूद मेरे को पत्थर मारा। उसके बाद जब पुलिस की टीम उधर से आने लगी तो आपने खुद कैमरे में देखा होगा, सब अपने दुम दबा के भागने लगे बिल में। तो अब आप खुद कैमरे पर आपको सब कुछ दिख रहा है। अब अगर आपको लगता होगा हमेशा हम लोगों पर हावी होते हैं, नहीं, हमें भी जान मान का खतरा रहता है। और इसी खतरे को हम आप तक दिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं कि आप देखिए, सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल अभी जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पीछे RAF की फोर्स है जो तैनात है, यहाँ पर पुलिस है जो तैनात है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर पुलिस वाले तो हैं, लेकिन पुलिस वाले भी कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, ये सवाल बहुत लाजमी है। और ये सवाल लाजमी इसलिए है, देखिए यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से ना खिड़कियों के ऊपर से सब दिखाएं, चीज़ें दिखाएं कि कैसे यहाँ पर खिड़कियों से लोग झाँक रहे हैं। भाई खिड़कियों से सब झाँक रहे हैं, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश के लिए तो कम से कम बोलना चाहिए ना, देश के लिए तो बोलना चाहिए। आपने कहा कि पत्थरबाजी हुआ, तो मैंने भी 2-3 लोगों से सवाल पूछा है कि क्या पत्थरबाजी हुआ, तो कह रहे हैं यहाँ के लोग नहीं थे, बाहर से लोग थे, हम तो जानते नहीं हैं। पहली बात, हमारे गांव मोहल्ले में, गांव छोड़िए मोहल्ला में और पूरे एरिया में अगर रात में कुछ होता है आपके घर के बाहर, आपके गांव या मोहल्ले में, तो हमें पता चल जाता है हमारे घर के बाहर क्या हो रहा है। आज इनके घर के बाहर पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी हो रहा है, आंसू गैस छूट रहे हैं और कह रहे हैं हमें पता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, आखिर कैसे सो सकते इतना गहरी नींद में कोई भी? हाँ, ठीक है। फिलहाल हम और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर में इनका क्या कहना है।